Hello guys, welcome back to my channel Unique Code Solution. My name is Jumal Dudhat and today I will create 60-second video on Laravel series. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने देखा था पोस्टमैन का इंट्रोडक्शन, ठीक है। आज हम देखेंगे कि एपीआई क्या होती है और एपीआई का क्रड देखेंगे। एपीआई जो है गाइस वो एक सिंपल सा पार्ट है, ठीक है। आज एपीआई देखते हैं। चलो अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, अभी इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो वेब में चले आते हैं। अब गाइस ये जो वेब डॉट पी एच पी है, जो वेब के राउट है, ठीक है, वैसे ही सेम आता है ए पी आई डॉट पी एच पी। आप ओ डॉट पी एच पी भी बना सकते हो कि अपने राउटिंग के लिए। चलिए गाइस मैं यहाँ पे यूज़र क्रिएट का राउट बना लेता हूँ, ठीक है। राउट कॉलन कॉलन गेट पोस्ट, आप जो भी रखना चाहे रख सकते हो। मैं अभी के लिए गेट रखता हूँ। गेट क्यों गाइस, 1 मिनट में यहाँ से हमने बनाया है क्या क्रिएट होता है, रजिस्टर, सॉरी हमने इसका क्रड बनाया हुआ है कॉन्टेक्ट कंट्रोलर का। या तो फिर हम दूसरे प्रोजेक्ट में चले जाते हैं। चलो गाइज मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, नया प्रोजेक्ट जो हमने बनाया था। ओके, इसको अभी के लिए यूज़र मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को क्लोज कर देता हूँ। के माई यूज़र एडमिन पैनल प्रोजेक्ट, ओके, यूज़र क्रड प्रोजेक्ट, ठीक है। चलो यूज़र क्रड प्रोजेक्ट में चले जाते हैं, हम एपीआई का क्रड देखने वाले हैं। चलो गाइज तो एपीआई कैसे क्रिएट होती है, तो ये हमने ऑलरेडी राउट बना रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ गाइज, एपीआई डॉट पी एच पी में जाके यही राउट बना लेता हूँ। पर ये राउट कौन सा है, एपीआई का राउट है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र स्लैश लिस्ट, ओके, यूज़र स्लैश लिस्ट। और यहाँ पे मैं यूज़र एपीआई कंट्रोलर करके बना लेता हूँ, कंट्रोलर, ओके, जो हमारे पास नहीं है मैं बना लेता हूँ, ठीक है। चलो PHP आर्टिशन मैक कंट्रोलर यूज़र एपीआई कंट्रोलर, ओके, साथ में रिसोर्स कंट्रोलर बना लेता हूँ। एंटर हिट करता हूँ। यूज़र एपीआई कंट्रोल बन रहा है, तब तक मैं अपना प्रोजेक्ट सर्व कर देता हूँ। PHP आर्टिशन सर्व। चलो यूज़र एपीआई कंट्रोलर हमारा बन चुका है, ओके, जो कि पूरा प्लान है, ओके। तो गाइज अब हम एपीआई बनाने वाले हैं। एपीआई गाइज क्या है, तो एपीआई वो चीज़ है जो आप कहीं भी कभी भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर दूसरे बंदे को अपना डेटा चाहिए तो आपको एपीआई देनी रहेगी, ठीक है। आपकी कोई एपीआई के थ्रू कोई आपके प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सके, या तो फिर आप जैसे जस्ट एग्जांपल देता हूँ कि आप यूपीआई से पेमेंट करते हो, ठीक है। यूपीआई से, गूगल पे से या फ़ोन पे से कहीं से भी पेमेंट करते हो। आप सपोज एक्सिस बैंक में पेमेंट कर रहे हो, ओके, तो एक्सिस बैंक में पेमेंट जाएगा कि वो कैश उठा के नहीं जाता, वो सिर्फ करेंसी कन्वर्ट होती है, सॉरी करेंसी कन्वर्ट नहीं होती, मीन्स सिर्फ डिजिट का हेरफेर होता है। कि सपोज कि आपने बोला कि भाई मुझे 500 रुपया चाहिए, ओके, तो कोई आपको 500 भेजेगा तो आपके अकाउंट में 500 सिर्फ प्लस दिखाएगा, ओके। 500 वो बंदा कैश डालने नहीं गया था। तो यूपीआई से जब ट्रांजेक्शन होता है तो बैक एंड में कोई भी पेमेंट गेटवे होता है, जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे, वो सब भी इसके पीछे भी एपीआई कॉल करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप स्विगी जोमेटो पे देख सकते हो कि स्विगी जोमेटो पे वो गूगल मैप पे दिखाता है कि बंदा कहाँ तक पहुँचा, वो सब वो गूगल की एपीआई है। लॉगिन विद गूगल करते हो तो वो भी एपीआई से होता है, ओके। तो आप अपना डेटा के साथ कुछ एक्सेस देना चाहते हो किसी और को भी, आप पे यूज़र क्रिएट कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते तो आप उसको क्रिएट की एपीआई दे सकते हो, या तो फिर आप सिर्फ यूज़र की लिस्टिंग ही देख सकते हो, ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते तो लिस्ट की एपीआई दे सकते हो। कुछ एपीआई परचेजेबल होती है, कुछ एपीआई फ्री होती है, जो आपकी मर्जी, जैसी आपकी वेबसाइट, ओके। चलो मैं ENV में देख लेता हूँ कि हमारा डेटाबेस कौन सा है, यूज़र प्रोजेक्ट, ओके। चलो अब गाइज मैं क्या करता हूँ, पोस्टमैन भी ओपन कर लेता हूँ। हमने एपीआई तो बना ली, पर कॉल कहाँ पे करनी है, पोस्टमैन में,
ओके, पोस्टमैन ओपन होता है तब तक हम क्या करते हैं, डेटाबेस भी ओपन कर लेते हैं, यूज़र अंडरस्कोर प्रोजेक्ट करके जो डेटाबेस है वो। इसकी ज़रूरत नहीं है गाइस, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, चलो, जब तक पोस्टमैन और डेटाबेस ओपन होता है तब तक मैं क्या करता हूँ, अपना कोड चालू कर देता हूँ। तो गाइस, एपीआई सिर्फ कहने की बात है, एपीआई में डेटा जेसन फॉर्मेट में आता है और जेसन फॉर्मेट में जाता है, बस इतना ही फर्क है। ओके, एपीआई में डेटा जेसन फॉर्मेट में आता है और जेसन फॉर्मेट पे जाता है। ओके, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सेम है। ठीक है, चलो, सेम मीन्स मैं यहाँ से उठा उठा के ले लेता हूँ ताकि आपको मालूम पड़े, इसीलिए मैंने यूजर एपीआई कंट्रोलर बनाया है। रजिस्टर कंट्रोलर को कॉल क्लोज कर देता हूँ। चलो, ये है हमारा यूजर कंट्रोलर। तो यूजर कंट्रोलर में लिस्टिंग में क्या किया था हमने, तो ए वाली कंडीशन लगाई थी। ठीक है, और सॉरी, ये यूजर क्रिएट है इंडेक्स वाला। लिस्टिंग के लिए हमने क्या किया था कि ये पेजिनेशन सर्चिंग वो सब दिया था। ओके, तो वो सब भी आप यहाँ पे दे सकते हो, पर हमें अभी पेजिनेशन नहीं देना, हमें सिर्फ यूजर भेजना है। तो ए लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट। पेजिनेट नहीं चाहिए, पूरा यूजर चाहिए, तो यूजर ऑल। ओके, बस ये मुझे मिल गया यूजर। अब सामने वाले को यूजर मुझे देना है, तो गाइस कुछ नहीं करना है, जब एजेक्स में देते थे वही रिस्पॉन्स डॉलर यूजर, इस तरह से भी दे सकते हो। सिर्फ सिंगल कलेक्शन हो तो, अगर आपके साथ कुछ मैसेज भी पास करना है तो आप एरे के अंदर भेज सकते हो। ठीक है, जैसे कि यूजर्स भेज रहे हो डेटा, तो यूजर्स जैसे आप कॉम्पैक्ट करके भेजते थे, तो यहाँ पे इस तरह से होगा, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट के अंदर यूजर यूजर्स कोमा करके मैसेज भेजना चाहो, मैसेज भेजना चाहो तो मैसेज भी भेज सकते हो, मैसेज कैपिटल स्मॉल में जो भी भेजना चाहो भेज सकते हो। ठीक है, हम स्मॉल ही रखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर लिस्ट। तो बस गाइस, सिंपल था, ये हो गया हमारे एपीआई। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना था, प्रोजेक्ट तो मैंने सर्व कर दिया है। अब मैं प्रोजेक्ट में जाऊँगा। ओके, यहाँ पे मैं सिर्फ लिखूंगा, हमारा राउट क्या था गाइस, यूजर स्लैश लिस्ट। ओके, यूजर स्लैश लिस्ट गेट मेथड थी। ओके, तो अब गाइस यूजर स्लैश लिस्ट, ये तो हमारे वेब डॉट पीएचपी में भी है। ठीक है, यहाँ पे भी है, तो उसको ए वाला लेना है, वो वाला लेना है। ओके, इसको ए वाला लेना है, तो वो डिफाइन कैसे करें, तो सारे राउट के आगे एपीआई लगता है कि भाई एपीआई के अंदर जो राउट है ना वो लेना है। ठीक है, अगर ओथ है तो ओथ के अंदर एपीआई है तो एपीआई इनके अंदर, बाय डिफॉल्ट वेब रहता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे थोड़ा जूमिंग कर लेता हूँ अगर हो तो। नहीं गाइज, आई थिंक इसमें जूम नहीं हो रहा है, कंट्रोल प्लस करता हूँ, नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, नहीं हो रहा है गाइज जूम। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यूजर कॉलन लिस्ट, उसके आगे क्या लिख दिया, एपीआई, कि भाई ये जो राउट है एपीआई का राउट है। अब मैं सेंड करता हूँ, देखो गाइज जो भी यूजर में डेटा होगा हमें मिल जाएगा। एपीआई कॉल हो रही है। चलो यूजर प्रोजेक्ट पे चले जाते हैं, यहाँ पे यूजर्स का टेबल है, यहाँ पे सिर्फ एक ही डेटा है। ओके, एरर आई होगी शायद, आई थिंक इसकी वजह से टाइम ले रहा है। देखो एरर आके यूजर नॉट फाउंड, क्या है, यूजर एपीआई कंट्रोलर डज नॉट एग्जिट, भाई नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने यूज नहीं किया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे यूज ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर यूजर एपीआई कंट्रोलर, यूजर एपीआई कंट्रोलर। ओके, अब यूजर एपीआई कंट्रोल में भी यहाँ पे आपने यूजर का मॉडल यूज किया है। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे यूज करना रहेगा, यूज ऐप के अंदर मॉडल्स के अंदर यूजर, सेव कर लेता हूँ, वापिस एपीआई कॉल करता हूँ, एपीआई कॉल हो रही है।
एक डेटा में मिलना चाहिए। देखो गाइस मिल गया, प्रीटी फॉर्मेट में ले लेता हूँ। देखो ID 1 है, फर्स्ट नेम टेस्ट है, यूज़र है test@gmail.com है। ओके देखो गाइस, अब एक और चीज़ गाइस, देखो यहाँ पे ठीक है, टेस्ट, यूज़र, ईमेल, जेंडर और सारा डेटा दे दिया, पर पासवर्ड नहीं दिया। ठीक है, पासवर्ड इनके प्लेटफॉर्म में, और पासवर्ड क्या है वो सिक्योर डेटा होता है, इसकी वजह से पासवर्ड नहीं देता। आपको अलग से पासवर्ड देना चाहो तो इस तरह से आप इस तरह से दे सकते हो कि $, पासवर्ड का एरे बना के अलग से भेज सकते हो। ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है, पर बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल में से आप जाओगे तो नहीं देगा, क्योंकि मॉडल में डिफाइन किया होगा। देखो मॉडल में भी दिखा देता हूँ, प्रोटेक्टेड, कहीं देखो हिडन। ठीक है, यहाँ पे प्रोटेक्टेड $हिडन लिखा हुआ है कि जब भी आप मॉडल से सारा डेटा भेजो तब ये पासवर्ड नहीं जाएगा, ए नहीं जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, सेव करता हूँ। मतलब वो डिफ़ॉल्ट फंक्शनलिटी है। अब सेंड करता हूँ। ओके, API सेंड हो गई। देखो गाइस मिल गया पासवर्ड। ठीक है, तो अगर आपको किसी को पासवर्ड नहीं भेजना हो या फिर कोई और डेटा नहीं भेजना हो तो आप क्या करोगे, हिडन फील्ड में या प्रोटेक्टेड हिडन में डाल दोगे। यहाँ क्या था, प्रोटेक्टेड फिलेबल की भी आप इसको फिलेबल कर सकते हो, इसको हिडन कर सकते हो बस। अब इस चीज़ को क्लोज कर देता हूँ। तो गाइज ये थी लिस्टिंग की API। ओके, अब मुझे डेटा क्रिएट करना है, मैं कुछ नहीं करूँगा, जो भी हम अब तक देखते आ रहे हैं वही उठा के रख दूंगा। अभी क्रिएट का फंक्शन है, पर क्रिएट में तो पेज व्यू होता है, API में कोई पेज व्यू नहीं होता। ठीक है, API में हाँ स्टोर होता है, पेज व्यू नहीं होता। तो सेम चीज़ है, अगर आपके पास इमेज है, ये सब है, तो ये पूरा कोड उठा लेता हूँ। बस गाइज यही API है। ओके, ये हो गई API, बस कुछ नहीं करना है। अब मुझे गाइज चाहिए होगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, ईमेल, मोबाइल नंबर, जेंडर। और यहाँ पे उसका API राउट। यहाँ पे क्या हो रहा है, यूजर स्टोर हो रहा है। ओके, यूजर स्टोर हो रहा है, तो यहाँ पे फंक्शन आएगा यूजर स्टोर का। ओके, चलो देखते हैं। अब गाइस यूजर स्टोर हो रहा है। ओके, तो भी ये सेम चीज ही आएगी। इसको उठा के यहाँ पे मैसेज भेज देता हूँ कि भाई यूजर का डेटा जो है वो भेजना है। मैसेज यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब गाइस आपको वैलिडेशन रखना है। ठीक है, वैलिडेशन आपको सेट करना है, तो आप किस तरह से सेट करोगे कि भाई आपको फर्स्ट नेम चीज कंपलसरी चाहिए। अभी मैं क्या करता हूँ, API कॉल कर देता हूँ। सॉरी, ये गाइस मैंने लिखा है क्रिएट के फंक्शन में, जो कि क्रिएट का फंक्शन नहीं आएगा। ओके, और एक चीज कि जब आप API बना रहे हो, एक और चीज मैंने गलती कर दी है, इसको मैं अभी क्लियर नेम कर देता हूँ और एक नया कंट्रोलर बना लेता हूँ। ओके, PHP आर्टिशन में कंट्रोलर यूजर API कंट्रोलर। गाइज जब भी आप API के कंट्रोलर बना रहे हो ना, तो एक चीज याद रखना कि वो रिसोर्स कंट्रोलर नहीं आएगा। हाँ, आपको क्रडी करना है, पर रिसोर्स कंट्रोलर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्रिएट, ओके, शो, वो सब, सॉरी क्रिएट, एडिट, वो फंक्शन आपके कुछ काम के नहीं है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको क्या करनी है, मैनुअल फंक्शन बनाने हैं। इसको उठा के यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, क्रिएट का फंक्शन जो है, क्रिएट फंक्शन हमें कुछ काम का नहीं है, एडिट फंक्शन कुछ काम का नहीं है। ओके, API का जो फंक्शन है वो इस तरह से बनेंगे, मीन्स रिसोर्स कंट्रोलर नहीं बनेगा। स्टोर कर देता हूँ और यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ सेव, और ये जो हमारा था उसको डिलीट कर देता हूँ, मूव टू रिसाइकल बिन। चलो, ये हो गया गाइस हमारा स्टोर। ओके, एक क्रड क्रिएट रीड देखते हैं। अभी यहाँ पे जाऊंगा, दूसरा ले लूंगा, नया वाला। इसको
कॉल करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, गेट मेथड रहने दूंगा गाइस, आप पोस्ट लेना, ठीक है। जब आप लॉगिन हो गए तो पोस्ट मेथड एक्सेसिबल होगी। अब सेंड करता हूँ तो यहाँ पे कुछ एरर आएगी। ओके, यूजर, अच्छा ओके, यूजर लिस्ट हुई ना, हमें क्या करना है, स्टोर, यूजर स्टोर, कॉल करता हूँ एपीआई, एरर आएगी कि भाई नलेबल नहीं चलेगा, ऐसा वैसा कुछ। देखो गाइस आ गई कि लाइन नंबर 19 में क्या एरर है, डॉलर रिक्वेस्ट नहीं मिला। ओके, डॉलर रिक्वेस्ट नहीं मिल रहा है। चलो भाई रिक्वेस्ट भी कर लेते हैं, यहाँ पे डॉलर रिक्वेस्ट में यहाँ पे लिख देंगे रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट, तो मुझे क्या बोलेगा कि भाई मुझे फर्स्ट नेम नहीं मिल रहा है, मुझे ये नहीं मिल रहा है, या तो फिर नहीं मिल रहा है तो नो लेबल जाने देगा, और नो लेबल फर्स्ट नेम होगा नहीं तो मना कर देगा। वापिस से पे कॉल करता हूँ, देखो पूरी प्रोसेस हो रही है, भी मना कर देगा, रिक्वेस्ट सेंड हो रही है, देखो ठीक है। हैज नॉट डिफाइन, चलो हैज भी ले लेते हैं, ये हो गया हैश, यहाँ पे हैश लिख देते हैं। चलो वापस से सेंड करता हूँ, क्या हुआ कि भाई कॉलम फर्स्ट नेम नलेबल है। ओके, तो इसका आप दो तरीके से वैलिडेशन दे सकते हो, एक तो मैन्युअली, इफ डॉलर रिक्वेस्ट ऑफ फर्स्ट नेम, डॉलर रिक्वेस्ट ऑफ फर्स्ट नेम नहीं मिल रहा है। ओके, तो सेम चीज यहाँ पे मैसेज भेज सकते हो इस तरीके से। ओके, सिर्फ मैसेज भेज सकते हो, मैसेज भेजना है कि भाई फर्स्ट नेम नॉट फाउंड, अथवा तो फर्स्ट नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, फर्स्ट नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, चलो देखते हैं, सेंड करता हूँ, फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, देखो आ गया फर्स्ट नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो एक तो इस तरह से वैलिडेशन दे सकते हैं। ओके, अब मैं इस तरह से ट्राई करता हूँ गाइस कि यूजर वैलिडेट, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और ये यूजर वैलिडेट को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सेंड करता हूँ, क्या है, आपको लॉगिन फॉर्म आ गया, मीन्स कि लॉगिन पेज पे भेज दिया। ओके, लॉगिन पेज पे आपको भेज दिया। तो गाइस ये जो मेथड है यहाँ पे काम नहीं करती, क्योंकि इसको रिटर्न में क्या चाहिए, रिटर्न में सिर्फ जेसन ही चाहिए, और जो यूजर वैलिडेट है वो जेसन नहीं दे रहा है, वो तो रिफ्रेश कर देता था पेज, मालूम है। ओके, चलो अभी इसको यहाँ पे नेट पे जाके सर्च कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, नेट ऊपर सर्च कर लेता हूँ। ओके, तो वैलिडेटर मेक करके एक फंक्शन आता है, वैलिडेटर कोलन कोलन मेक, और उसमें रूल डिफाइन करना रहता है। ठीक है, चलो देखते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एपीआई वैलिडेशन इन लारावेल। ओके, चलो यहाँ से कोई भी फर्स्ट वाला उठा लेता हूँ, या तब यहाँ पे सर्च करते हो, या तो जीपीटी पे सर्च करते हो, या फिर डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ से कोई भी फर्स्ट वाला उठा लेता हूँ, देखो ये रहा, इसको मैं उठा लेता हूँ, इसको कॉपी कर लिया, यहाँ तक ही कॉपी करता हूँ, एल्स पार्ट कॉपी करने की जरूरत नहीं, एल्स पार्ट तो वैसे भी बाहर रहेगा हमारा। ठीक है, चलो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, और जो हमने लिखा था वो पेस्ट कर देता हूँ। ओके, चलो गाइस ये हो गया हमारा वैलिडेशन, बस इतना ही लिखना था। अब ये वैलिडेटर को यूज करना है, वैलिडेटर को यूज करना है, वैलिडेटर का पाथ मुझे नहीं मालूम, तो मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन में चला जाता हूँ, यहाँ पे वर्जन 10 ले लेता हूँ,
ओके, यहाँ पे एपीआई लिख देता हूँ, एपीआई रिसोर्स। ओके, यहाँ पे हमें वैलिडेशन जैसा, वैलिडेशन के साथ सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ वैलिडेशन, वैलिडेटर। वैलिडेटर यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं एपीआई वैलिडेशन। या तो फिर सिर्फ वैलिडेशन लिख लेते हैं। एपीआई हटा देता हूँ, वैलिडेशन लिख लेता हूँ। वैलिडेशन देखो, ठीक है, यहाँ पे वैलिडेशन लिखा हुआ है। वैलिडेशन पे चले जाते हैं। हमें किसका पाथ सर्च करना है? वैलिडेटर, वैलिडेटर सर्च करना है, वैलिडेटर। ओके, वैलिडेटर कॉलन। देखते हैं, यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा है पाथ वैलिडेटर का, कहाँ से ले? एडिशनल वैलिडेशन, वैलिडेशन, वैलिडेशन। यहाँ पे वैलिडेशन सर्च करता हूँ, यही है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। वैलिडेशन, वैलिडेशन, अच्छा ओके, स्लैश करके लिख सकते हो, मीन्स यहाँ पे स्लैश करके वैलिडेटर लिख सकते हो, या तो फिर यूज वैलिडेटर डायरेक्ट लिख सकते हो, यूज वैलिडेटर। ओके, चलो देखते हैं, अदरवाइज हम इलिमिनेट सपोर्ट फसाड पे से ले लेंगे, अगर नहीं चल रहा है तो कुछ एरर आएगी तो। अब गाइज यहाँ पे दिया हुआ है रूल्स। ओके, तो रूल्स में क्या लिखना है? तो रूल्स कॉमन है, जो भी हम वहाँ पे डिसाइड करते थे, डिफाइन करते थे, वही रूल्स लिखना है। तो यूजर वैलिडेट में जो हम रूल्स बनाते थे, वही रूल्स यहाँ पे उठा के ले लेता हूँ। ये रूल्स है, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रूल्स। यूजर वैलिडेट हमने ऑलरेडी बनाया था, इसको कॉपी कर लेता हूँ और अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे रूल्स की जगह पे इसको लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा रूल्स। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैलिडेटर फेल होगा तो आपको रिस्पॉन्स भेजना है। ठीक है, सेव करता हूँ और हमारी एपीआई कॉल करता हूँ। एपीआई मैंने कॉल कर दी। ओके, चलो गाइस, अभी कुछ एरर आ रही है, रिव्यू में जाके देखते हैं। फर्स्ट नेम कैन नॉट बी नल। ओके, तो ये रूल्स ने वर्क नहीं किया है। अच्छा, यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, इसको हमने रिटर्न नहीं किया, इसकी वजह से वो आगे बढ़ गया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन डॉलर रिस्पॉन्स। ओके, या तो फिर जेसन के अंदर ही ए भेज देता हूँ। ओके, पर वो उसकी ज़रूरत नहीं, इस तरीके से पूरा जो रिस्पॉन्स है उसको मैं जेसन फॉर्मेट में भेजता हूँ। रिटर्न करवाना है, रिडेशन तो हो गया पर वो आगे बढ़ गया। ओके, तो मैंने रिटर्न करवा दिया, सेव करके वापस से सेंड करता हूँ। ओके, अब वैलिडेशन मैसेज आएगा। देखो गाइस, प्रीटी में जाता हूँ, देखो रिस्पॉन्स क्या मिला, फर्स्ट नेम फील्ड रिक्वायर्ड, लास्ट नेम फील्ड रिक्वायर्ड, ईमेल रिक्वायर्ड, पासवर्ड फील्ड रिक्वायर्ड। ठीक है, तो वो सारी फील्ड में यहाँ पे ले लेता हूँ। फर्स्ट नेम यहाँ पे ले लेता हूँ टेस्ट 2, सॉरी यहाँ पे लास्ट नेम टेस्ट 2, ईमेल टेस्ट 2, बस उतना ही लिखता हूँ, और पासवर्ड लिख लेता हूँ 1111111। ओके, और मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ, मोबाइल नंबर, देखो मोबाइल नंबर में लिख लेता हूँ ऐसा। अब सेंड करता हूँ। ठीक है, तो ये गाइस ये क्या करेगा, हमें वैलिडेशन की एरर दे देगा कि भाई ईमेल फील्ड है वो वैलिड नहीं है। देखो, ईमेल फील्ड मस्ट वैलिड, पासवर्ड शुड बी 6 कैरेक्टर, मैंने 5 ही लिखा था तो 6 लिखना पड़ेगा। मोबाइल नंबर इंटीजर होना चाहिए और 10 डिजिट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, वापस से सही डेटा डालता हूँ।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे 6 डिजिट का पासवर्ड ले लेता हूँ और यहाँ पे प्रॉपर ईमेल ले लेता हूँ, वापस से रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली आएगा, क्या है वैलिडेशन की कुछ एरर आ रही है, कुछ वैलिडेशन हमने नहीं सेट किया है। देखो प्रीव्यू में देखते हैं, देखो जेंडर फील्ड कैन नॉट बी नल। ओके, जेंडर भी तो मुझे भेजनी पड़ेगी पर वैलिडेशन में मैंने सेट नहीं किया था, इसकी वजह से नहीं आया। जेंडर फील्ड क्या लेनी पड़ेगी, चलो मैं कुछ भी ले लेता हूँ क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट जब डेटाबेस क्रिएट किया होगा तब डिफ़ॉल्ट मेल नहीं लिया होगा। ठीक है, अदरवाइज तो वो ले लेता। सेंड कर देता हूँ। सेंडर कैन नॉट, अच्छा पे कंट्रोलर के अंदर डॉलर यूजर्स नॉट फाउंड आ रहा है, डॉलर यूजर्स नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने यूजर लिया हुआ है। देखो क्या लिया हुआ है, यूजर। हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया था ना, तो यूजर्स हटाना भूल गए थे, हमें क्या लिखना है, यूजर। अब गाइस देखो एरर कहाँ पे आई, एरर यहाँ पे आई, तो ये सारी प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ओके, और इमेज हम डाल नहीं रहे, तो यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ, इमेज पे चला जाता हूँ। इमेज कहाँ पे स्टोर किए, इमेजेस के अंदर। तो पब्लिक के अंदर इमेजेस है, उसके अंदर 2 इमेज है। ठीक है, दोनों को मैं हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। पूरा इमेज का फोल्डर ही हटा देता हूँ। चलो एक काम करता हूँ, इमेज का फोल्डर डिलीट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे जेंडर रिक्वायर्ड कर देता हूँ। जेंडर रिक्वायर्ड। अब गाइस यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे एरर आई, मीन्स कि यहाँ तक वो पहुंच चुका था, तो यहाँ तक पहुंच चुका था तो यूजर सेव हो चुका है। ठीक है, तो देखते हैं, भले मैसेज हमें ना मिला पर यूजर सेव हो चुका है। चलो तो यहाँ पे देखते हैं, पहले कितने यूजर थे, एक ही यूजर था। ठीक है, अब एंट्रेट करता हूँ, देखते हैं कितने यूजर है। देखो कितने मिल गए, 2 यूजर मिल गए, 1 और 4। ठीक है, अब वापस एक यूजर क्रिएट करता हूँ, लास्ट यूजर 4 है तो अब 5 वाला बनेगा। अब नेम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, पासवर्ड भले रहा, ईमेल रहा, यूजर 2 की बजाय यूजर 3 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी यूजर 3, यहाँ पे यूजर 3, सेंड करता हूँ एपीआई। ठीक है, तो देखो गाइस पीटी में चले जाते हैं, यूजर मिल गया और मैसेज भी मिल गया। एक मैसेज क्या मिला, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे आके देख लेते हैं कि यूजर क्रिएट हुआ या नहीं। एंटरेट करता हूँ, तो 1 और 4 2 यूजर थे, तो अब 1 4 5 होने चाहिए, टेस्ट 2 और टेस्ट 3। देखो 5 आ गया, F4 है, 1 4 5। डेटाबेस में भी चेक कर लेते हैं, जाहिर सी बात है डेटाबेस से ला रहे हैं, मिल रहा है तो डेटाबेस में भी मिलेगा। ठीक है, देखो भाई हो गया एंटर, तो ए है हमारी एपीआई की मदद से यूज़र क्रिएट हो चुके हैं। अब गाइज मैं क्या करूँगा, चलो इमेज अपलोड करके भी दिखा देता हूँ। इमेज भी सेम तरीके से अपलोड होगी। देखो यहाँ पे पब्लिक के अंदर कोई इमेज का फोल्डर नहीं है और उसकी कोई इमेज नहीं है। ठीक है, तो चलो नाम क्या है, इमेज। तो मैं यहाँ पे इमेज लिख लेता हूँ, पोस्टमैन में जाता हूँ, यहाँ पे आके लिख लेता हूँ इमेज। कि इमेज आ गया, यहाँ पे उसका टाइप सेव कर लेता हूँ, इमेज का टाइप यहाँ से। हेलो गाइस, तो मैंने थोड़ी देर के लिए वीडियो पोस्ट कर दिया था और मैंने अपना लॉगिन कर दिया है पोस्टमैन में। ठीक है, ताकि आपको कलेक्शन दिखा सकूँ, ओके, और इंपोर्ट करके भी दिखा सकूँ। तो चलिए गाइस वापस से शुरू करते हैं। हमारी यूआरएल कौन सी थी, काम करते हैं यहाँ से यूआरएल ले लेते हैं। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारी लोकल होस्ट की यूआरएल थी। ओके, लोकल होस्ट भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। कॉपी करके यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिस्ट, सॉरी एपीआई यूजर लिस्ट।
API यूजर लिस्ट। ओके, सेंड कर देता हूँ। देखो गाइस, मिल गया हमारा यूजर प्रीटी फॉर्म में 145। और दूसरी कौन सी बनाई थी, यहाँ पे इसी को कॉपी करके यूजर स्टोर करवा देता हूँ। अब गाइस हम पोस्ट मेथड देखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें पोस्ट मेथड में नहीं देखी थी, हम पोस्ट मेथड देखते हैं। यूजर स्टोर, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मेथड पोस्ट। गाइस जब पोस्ट मेथड ले रहे हो तो हमें डेटा कहाँ पास करना है, बॉडी के अंदर फॉर्म डेटा में। ओके, यहाँ से भी पास कर सकते हो, यहाँ से भी पास कर सकते हो, ठीक है। तो देखो गाइस, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया है कि भाई जो आप डाल रहे हो वो टेक्स्ट है या फाइल है। इमेज है तो आप फाइल ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम अपने पैरामीटर्स ले लेते हैं। फर्स्ट नेम, नेम ले लेते हैं test4। यहाँ पे लास्ट नेम user4। test4 user4 लास्ट नेम। ईमेल, ईमेल ले लेते हैं test4@gmail.com। ओके, पासवर्ड ले लेते हैं 111111। ओके, जेंडर लेना था, जेंडर ले लेते हैं फीमेल एल। ओके, जूम इन करता हूँ, जूम इन नहीं हो रहा है। अब मैं लेता हूँ गाइस इमेज। ओके, इमेज में यहाँ पे ले लेता हूँ कि इमेज मेरी फाइल है, ठीक है। चलो देखते हैं वापस से हमारे कोड में कि यहाँ पे पब्लिक के अंदर कोई भी इमेज नाम का फोल्डर नहीं है, ठीक है। और एपीआई जो है वो गेट मेथड की जगह कौन सी मेथड है हमारी, पोस्ट मेथड है। ओके, चलो यहाँ पे पोस्ट मेथड ले ली। कल हमने देखा था तो पोस्ट मेथड हमारी चल नहीं रही थी क्योंकि लॉगिन नहीं किया था मैंने, सिर्फ लाइट वेट मोड यूज़ कर रहे थे। और अभी हम लॉगिन क्रिएट करेंगे, लॉगिन करेंगे, सॉरी लॉगिन कर दिया है मैंने, तो पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे। मैं सेंड करता हूँ तो गाइस उसमें कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ पोस्ट ही लिखना था और कुछ है नहीं, ठीक है। चलो क्या बोला, द मोबाइल नंबर फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, वैलिडेशन आ गया तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। देखो परफेक्ट वर्क कर रहा है ना, पोस्ट मेथड में भी वर्क कर रहा है। ओके, जब हमने कल देखा था तब पोस्ट मेथड वर्क नहीं कर रही थी, अब पोस्ट मेथड में भी वर्क कर रहा है, ठीक है। कुछ CSRF टोकन पास करने की जरूरत नहीं है। कल क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि हमने क्या किया था, लॉगिन नहीं किया था, ठीक है। इसमें सिर्फ लाइट वेट मोड दिया था। आप गेट मेथड को टेस्ट करके खुश हो जाओ। ओके, अगर आपको ज़्यादा खुश होना है तो लॉगिन करो। तो गाइज आपको सीखने को मिले, इसकी वजह से मैंने लॉगिन कर दिया मेरा पर्सनल अकाउंट। ओके, चलो मोबाइल नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, चलो न्यू फाइल फ्रॉम लोकल मशीन। हाँ भाई, लोकल मशीन ही है मेरी। यहाँ से मैं फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे लारावेल में चला जाता हूँ। ओके, स्क्रीनशॉट में नहीं, डेटा में। इमेज कहाँ पे होगी गाइस, डी के अंदर। यहाँ से पब्लिक में से उठा लेते हैं अगर मिल रही है तो। इमेज नहीं मिल रही है गाइस, गैलरी में चले जाते हैं। ओके, चलो पिक्चर्स पे चले जाते हैं, कुछ अगर मिल जाए तो सेव्ड पिक्चर। डाउनलोड में भी हो सकता है शायद, चलो डाउनलोड में होगा, डाउनलोड में चले जाते हैं, एक आध दो इमेज तो मिल जाएगी। चलो अभी के लिए इमेज अपलोड कर देता हूँ। ओके, एक इमेज मैंने अपलोड कर दी, देखो आ गई अनन्या.jpg। अब गाइज मैं क्या करता हूँ,
सेंड करता हूँ। ओके, तो यूज़र भी क्रिएट होगा, इमेज भी स्टोर होगी यूजिंग एपीआई मेथड पोस्ट। देखो गाइस, मिल गया, यूज़र क्रिएट हो गया और इमेज भी स्टोर हो गई। यहाँ पे क्लिक करो, ओके, बोल रहा है पर ये लोकल में यहाँ पे नहीं दिखाएगा, हमें यहाँ पे जाके देखना पड़ेगा। तो गाइस देखो, पब्लिक के अंदर इमेज नहीं थी, अब इमेज आ गई है, देखो मिल गई इमेज। ओके, इमेज भी शो होगी, सब सही तरीके से वर्क होगा। ठीक है, चलो गाइस इसको क्लोज कर देते हो। ये हो गया यूज़र स्टोर। अब सेम चीज़ यूज़र मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, जो भी हमारा अपडेट का फंक्शन है वो उठा लूँगा और यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। सेम ही है गाइस, हमें सिर्फ रिस्पॉन्स ही बदलना है, बाकी जो मेथड है वो सेम ही है। यहाँ पे रिस्पॉन्स ये था। ओके, इस कंडीशन को मैं हटा देता हूँ, लॉगिन वाली ये उठा के रख देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली। यूज़र यहाँ से अपडेट होगा। ओके, चलो गाइस अब एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं कि अभी 6 नंबर की आईडी वाला डेटा आ गया, टेस्ट 4 वाला। ओके, यहाँ पे भी देख लेते हैं एंटर करके कि भाई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देखो 1 4 5 एंड 6 इसमें इमेज भी है। ओके, इसमें इमेज नहीं थी 4 वाले में। अब गाइस मुझे क्या करना है कि 4 वाला जो डेटा है, ओके, उसी को मुझे एडिट करना है। ओके, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो डुप्लीकेट टैप कर लूँगा क्योंकि मुझे यूज़र अपडेट करना है। मेथड तो पोस्ट ही रहेगी। ओके, मेथड पोस्ट बॉडी पैरामीटर में आ जाएंगे। डुप्लीकेट क्यों किया, क्योंकि मुझे रिपीट ना करना पड़े। ओके, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र अपडेट मेथड पोस्ट है। अब गाइज यहाँ पे क्या चेंजेस है कि पोस्ट जो मेथड है उसमें हमने कुछ अभी वैलिडेशन दिया नहीं है। ठीक है, देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो भी ठीक है। वैलिडेशन तो हमने देख लिया है। अब गाइज यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे $ID चाहिए। ओके, और उसकी यूआरएल क्या है, कैसे यूआरएल बनती है, यूज़र अपडेट। ओके, और यहाँ से आईडी पास होती है, तो यहाँ पे आएगी आईडी। तो अपडेट के बाद मुझे सिर्फ 4 लिखना है, तो 4 वाला डेटा अपडेट हो जाएगा। ओके, जिसका नेम टेस्ट4 करना है। ईमेल नहीं चेंज कर सकते, ईमेल को हटा देता हूँ यहाँ से। पासवर्ड नहीं चेंज करना है, पासवर्ड को हटा देता हूँ। जेंडर नहीं चेंज कर सकते, जेंडर को हटा देता हूँ। और ये इमेज मुझे डालनी है, मोबाइल नंबर भी चेंज नहीं करना है, मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इमेज, 3 चीज़ें अपडेट करनी है। ओके, वापस से सेंड करता हूँ। यहाँ से हटा दिया तो वो पैरामीटर में नहीं जाएगा। ओके, चलो देख लेते हैं। सेंड कर दिया, देखो कुछ अच्छा, जेंडर फील्ड कैन नॉट बी नल, जेंडर चाहिए होगा। ओके, चलो जेंडर वापस सेंड करते हैं क्योंकि डेटाबेस में नलेबल नहीं थी। देखो गई, हो गया यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आके वापस से देख लेते हैं कि भाई यूज़र वाकई में अपडेट हुआ या नहीं हुआ। देखो 4 नंबर वाला डेटा है, इसमें इमेज आ गई। देखो टेस्ट 4 हो गया। ओके, यहाँ पे टेस्ट 2 था, टेस्ट 4 हो गया, इमेज भी आ गई। देखा गाइस, तो इस तरह से डेटा अपडेट कर सकते हो। ओके, अब गाइस क्या देखेंगे कि डिलीट किस तरह से कर सकते हो। तो डिलीट मेथड गेट रखो, कोई इश्यू नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से डिलीट का फंक्शन उठा लूँगा। शो करना चाहो तो भी शो कर सकते हो। ठीक है, अपडेट हो गया। अब गाइस देखता हूँ डिलीट में भी एक कंडीशन हटा देता हूँ, लॉगिन वाली। अगर इमेज है तो अनलिंक कर दो। पहले तो देख लेते कि भाई 2 इमेज आनी चाहिए, यहाँ पे 1 थी, 2 होनी चाहिए क्योंकि दूसरे बंदे को मैं अपडेट किया, 3 आ गई। हाँ, 3 क्यों आई कि एक बार तो इमेज वो आई कि हमें एरर दिखाई। कहाँ पे एरर दिखाई, यहाँ पे कि भाई जेंडर यूज़र सेव होने के टाइम पे कि भाई जेंडर अपडेट नलेबल नहीं हो सकता। ठीक है, जेंडर नलेबल नहीं हो सकता। तो इमेज तो हमने यहाँ पे अपलोड की थी। ठीक है, तो अगर जेंडर अपलोड नहीं है
सेंडर नहीं मिल रही है, तो एरर मुझे यहाँ पे दी, पर इमेज तो अपलोड मैंने यहाँ पे कर दी थी, इसकी वजह से 3 आ रही है, अदरवाइज 2 ही इमेज थी। ठीक है, चलो अभी 3 है, तो कोई यूज़र मैं डिलीट करता हूँ तो इमेज डिलीट हो जानी चाहिए, तो मैं 4 नंबर का डेटा डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो 4 नंबर की डिलीट हो जानी चाहिए। आईडी भेजता हूँ यहाँ पे वापस। चलो गेट मेथड है, तो इस बार इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और मुझे कुछ डेटा भी पास नहीं करना है, तो ये हो गई डुप्लीकेट। इसको क्लोज कर देता हूँ। चलो यूज़र लिस्ट की जगह पे क्या आएगा, यूज़र डिलीट और उसकी आईडी, बस कुछ करना नहीं है, तो 4 नंबर की आईडी डिलीट हो जाएगी। और यहाँ पे मुझे ये भेजना है कि भाई यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, पर सिर्फ मैसेज ही भेजना है, यूज़र का डेटा नहीं भेजना, क्योंकि वो तो डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे लिख दूंगा यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, डेटा सेंड करता हूँ। देखो गाइस मैसेज यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। अब गाइज यहाँ पे पहले देख लेता हूँ कि भाई यूज़र लिस्ट में से 4 नंबर का हट जाना चाहिए और उसकी इमेज भी अनलिंक होनी चाहिए। डेटा डिलीट हो गया, देखते हैं। चलो 1 आ गया, उसके बाद 5 आ गया, ठीक है, 4 नहीं आया। देखो 1 के बाद 5 आ गया, 4 नहीं आया, 6 आ गया, और इमेज भी 3 थी, 2 हो जानी चाहिए। देखो इमेज 2 है। ठीक है, तो गाइज ये हो गया एपीआई का क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट किस तरह से कर सकते हैं। okay, अब गाइज पोस्टमैन को थोड़ी डिटेल में देखते हैं कि गाइज ये मैंने 4 एपीआई तो बना दी, सेव कर लेता हूँ। ओके, अब सेव करना है तो कहाँ पे सेव करना है, तो एक कलेक्शन बना लेता हूँ। ओके, कलेक्शन का नेम दे देता हूँ यूनिकोड सॉल्यूशन एपीआई। ओके, सेव कर देता हूँ। तो गाइज ये यूनिकोड सॉल्यूशन के अंदर एपीआई मेरी सेव हो गई है। ओके, अब दूसरी एपीआई पे आ जाता हूँ। अच्छा ये तो सेव हो गई है, यहाँ पे आ जाता हूँ। ये अभी डॉट है ऊपर, तो ये सेव नहीं हुई है, इसको भी सेव कर लेता हूँ। ओके, कहाँ पे सेव करनी है, तो यहाँ पे चलो, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक ही कलेक्शन है, ठीक है, तो उसी के अंदर आएगी। और कोई कलेक्शन तो लिया नहीं है, सेव कर देता हूँ। देखो आ गई, इसको भी आके सेव कर देता हूँ। सेव, इसको भी सेव कर देता हूँ। ये हो गया सेव। ओके, अब गाइज ये जो डेटा है आपको इंपोर्ट करना है, तो यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, ये पूरी एपीआई का डेटा आपको इंपोर्ट करके मिलेगा। सॉरी, इंपोर्ट कहाँ करना है, एक्सपोर्ट करना है ना, हमें एक्सपोर्ट करना है। तो कौन सा कलेक्शन एक्सपोर्ट करना है, हमारे पास 50 कलेक्शन हो सकते हैं, तो मुझे ये वाला करना है। तो यहाँ पे 3 डॉट पे जाऊँगा, एक्सपोर्ट का ऑप्शन होगा। देखो एक्सपोर्ट, तो कलेक्शन एक्सपोर्ट हो गया। यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे पूछेगा कि आपको एक्सपोर्ट कहाँ पे करना है, डाउनलोड में करना है, और ये पोस्टमैन कलेक्शन का नाम यही रखना है या फिर चेंज करना है। अभी के लिए हम यही रखते थे। ओके, ये हो गया एक्सपोर्ट, कलेक्शन एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली। ओके, चलिए देखते हैं। तो गाइज अब जब भी हम इस कलेक्शन को ओपन करेंगे तो उसमें पूरी डिटेल दी हुई होगी। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे कलेक्शन को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ओपन हो गया है, तो देखो गाइस यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है। ठीक है, ये पोस्टमैन का कलेक्शन है, ये आपका यूआरएल है, ये यूआरएल गेट मेथड की है, हेडर में कुछ सेट नहीं किया है, बॉडी में फॉर्म डेटा है, कुछ डाला नहीं है फॉर्म डेटा में। ठीक है, तो ये जब भी एपीआई कॉल होगी तो ये आपका होस्ट है। ठीक है, यूआरएल ये यूआरएल है। ओके, ये होस्ट है, पोर्ट उसका 8000 है। ओके, पाथ कहाँ पे है, एपीआई यूजर लिस्ट इसका पाथ है। रिस्पॉन्स नल मिल रहा है। ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं दिया है इसमें। अभी ये रिक्वेस्ट है, स्टोर मेथड है, बॉडी पैरामीटर है, बॉडी में मोड फॉर्म डेटा सिलेक्ट किया था हमने, फॉर्म डेटा में की क्या है, ए है, उसकी वैल्यू ए है,
टाइप उसका टेक्स्ट है। ओके, पासवर्ड डाला, ईमेल डाला, इमेज डाली, इसका सोर्स हमने ये लिया था, अगर लिया है तो ब्लैंक रखते हैं तो कुछ नहीं है। मोबाइल नंबर है, सेम चीज़, ये होस्ट है, रिस्पॉन्स में ब्लैंक दिया है। सेम अपडेट फॉर, कौन सा डेटा अपडेट किया वो भी दिखा रहा है। अगर आप ब्लैंक रखोगे तो ब्लैंक आएगा। डिलीट फॉर, डेटा डिलीट होगा, बॉडी पैरामीटर में कुछ नहीं है, फॉर्म डेटा नल है। ओके, चलो रिस्पॉन्स भी कहीं से सिलेक्ट करना होता है तो रिस्पॉन्स भी आता है कि किस तरह का रिस्पॉन्स दिखेगा। ओके गाइस, तो ये थी हमारी लारावेल की एपीआई और ये था हमारा पोस्टमैन का कलेक्शन। ठीक है, लास्ट वीडियो हमने देखा था पोस्टमैन वाला, तो उसमें मैंने कलेक्शन नहीं दिखाया था। क्यों? क्योंकि हमने लॉगिन नहीं किया था और पोस्ट मेथड भी नहीं दिखाई थी। ओके गाइस, तो ये वीडियो में मैंने पोस्ट मेथड भी देख लिए क्योंकि मैंने लॉगिन कर दिया था और कलेक्शन भी डाउनलोड करके देख लिया। सेम चीज गाइस, यही कलेक्शन आप इंपोर्ट करोगे तो डेटा के साथ आएगा। ओके, तो ये गाइस टास्क आपका है कि कलेक्शन डाउनलोड कर लो और वापस यही कलेक्शन इंपोर्ट करना। ठीक है, तो चलिए गाइस, कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइस लाइक कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि इस तरह के औसम वीडियो मैं बना सकूँ। ओके, मिलते हैं गाइस कल, तो के लिए बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।